हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा टॉपिक होगा सर्कुलर मोशन, यानी हम आपको सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को बताएंगे। यह आपके सर्कुलर मोशंस का लेक्चर 3 है। इससे पहले हमने 2 और लेक्चर दिए हैं आपके सर्कुलर मोशन पे। जिन्होंने भी अभी उसे नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और भी बहुत सारे आपके चैप्टर फिजिक्स के, मैथ्स के, इन सभी के लिए हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया है। उन सभी में हमने वीडियो डाले हैं, जाएँ आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को जाकर देखें। और बच्चे आपको बता दें कि यह फिजिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस स्टेज 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बता दें आपको बच्चे कि जो भी हमारे नए बच्चे हैं और पुराने भी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस दे रहे हैं ताकि किसी भी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, एक बार वीडियो पॉज कीजिए। आपने जिन्होंने भी पहले 2 लेक्चर देखे होंगे तो वो इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आप पढ़िए एक बार और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें अच्छा कंसेप्ट है, सिखाया जा रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, अ कार इज मेकिंग अ टर्न एट स्पीड v, द रेडियस ऑफ द टर्न इज r एंड द सेंटीपिटल फोर्स ऑफ द कार इज f। यानी एक कार है जो कि क्या कर रहा है, v स्पीड से मूव कर रहा है किसी r टर्न वाले रेडियस पे। यानी एक मनाते हैं हम आपको, देखिए जैसे ये आपका क्या हो गया, एक सर्किल हो गया। ठीक है, और आपको मान लेते हैं ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे कार है। ये कार है आपका कितना स्पीड से, v स्पीड से मूव कर रहा है और इस टर्न का रेडियस कितना है, r है। तो मान लेते हैं ये जो आपका हरा वाला ये क्या है, आपका टर्न है। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि v स्पीड से क्या कर रहा है, कार मूव कर रहा है r रेडियस वाले टर्न पे, और उस पर जो फोर्स लग रहा है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ये f फोर्स लग रहा है। यानी कोई भी आपको बता दें कि उस पर सेंटीपिटल फोर्स यहाँ पे दिखा हुआ है कि जो कार पे जो सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है वो f लग रहा है। तो हमने आपको सिखाया था कि कोई भी बडी, एनी बडी अगर मूव करता है आपके सर्कुलर मोशन पे, इफ एनी बडी इज मूव ऑन द सर्कुलर मोशन देन देयर मस्ट बी ए सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द आर्क और क्या है, सर्कल। यानी आपके कोई भी बडी आपके सर्कुलर मोशन पे या फिर आर्क पे, सर्कुलर आर्क पे मूव करता है तो आपको वहाँ पे एक सेंटीपिटल फोर्स लगता ही है। ठीक है, तो यहीं पे आपको सेंटीपिटल फोर्स का वैल्यू f दिया जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है कि इफ़ द कार राउंड्स द सेम कर्व, यानी अगर कार इसी कर्व पे क्या करे, 2v वेलोसिटी से मूव करे, क्या करे, इसी टर्न पे जिसका रेडियस r है, इस पे आप 2v वेलोसिटी से मूव करे तो हमारा देन क्या होगा, देन आपका सेंटीपिटल फोर्स क्या होगा। ठीक है, तब उसको कितना रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स लगेगा कि वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता रहे, यानी उस कर्व पे मूव करता रहे। तो देखिए हम आपको बता दें कि यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको 2 केसेस दिए जाते हैं। तो जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे तो आप क्या कीजिए, पहले वाले केस से वैल्यू को निकाल के और दूसरे वाले में उसको यूज कीजिए। देखिए कैसे यूज करते हैं, आपको बता दें कि सेंटीपिटल फोर्स मान लेते हैं यहाँ पे, दूसरे वाले केस में सेंटीपिटल फोर्स f डैश लगेगा। तो आपको पता है, क्या पता है आपको कि हमने आपको सिखाया था क्या कि जब भी सेंटीपिटल फोर्स लगता है तो सेंटीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, सेंटीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है mv² / r। ठीक है, mv² / r। तो मान लेते हैं उस बड़ी का मास m होगा कार का, और आपका क्या होगा, उसका वेलोसिटी v दिया हुआ है तो mv² / r होगा। r क्या है, रेडियस है। फिर नेक्स्ट है आपका, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, फिर नेक्स्ट मानते हैं f' यानी बाद वाले के लिए आपका सेंटीपिटल फोर्स। तो क्या होगा, मास तो सेम ही रहेगा और v के जगह पे 2v² / r हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, m इंटू क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इसको क्या करते हैं थोड़ा सा इधर लिखते हैं कि ताकि हमारा ये यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो जाएगा आपका, f' का वैल्यू 2 2 जा 4 mv² / r, और ये mv² / r को आप पहले वाले क्वेश्चन से fc लिख सकते हैं। ठीक है, f' का वैल्यू क्या हो गया आपका 4 टाइम्स ऑफ fc। तो ये आपको fc को यहाँ पे क्वेश्चन में आपके f दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया 4 टाइम्स ऑफ f, क्या हो गया 4 टाइम्स ऑफ f। तो ये कितना हो गया, सॉरी बच्चे मार्कर नहीं काम कर रहा है यहाँ पे, ये क्या हो गया 4 टाइम्स ऑफ f हो गया। तो हमारा जो नया सेंटीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा, 4 गुना होगा पहले वाले सेंटीपिटल फोर्स से, अगर हम अपने वेलोसिटी को 2 गुने का उसको कर दें। यानी अपने प्रीवियस वाले वेलोसिटी से अगर हम 2 गुना वेलोसिटी से चलते हैं तो हमारा जो सेंटीपिटल फोर्स हमको लगेगा उस समय वो क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा पिछले वाले सेंटीपिटल फोर्स से। ठीक है, तो इस टाइप से कभी इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं, पहले वाले से हमने वैल्यू को निकाला और दूसरे वाले में उसको पुट किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ कंबाइंड मास ऑफ रेस कार एंड इट्स ड्राइवर इज 600 kg। एक रेस कार और उसके ड्राइवर को मिला के 600 kg होता है, ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड, जो कि कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। द कार कंप्लीट 1 लैप अराउंड द सर्कुलर ट्रैक। कार जो क्या कर रहा है, एक पूरा लैप क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, एक पूरा लैप कंप्लीट कर। जैसे मान लेते हैं ये क्या आपका कार है, सॉरी चलिए ये क्या आपका कार है, मान लेते हैं ये आपका ये गोला वाला जो है यही कार है। ठीक है, मानने में क्या जाता है, कुछ भी हम मान सकते हैं, ये क्या है, कार है। तो इसका कंबाइंड मास कितना दे रहा है, मास दे रहा है आपका 600
kg। फिर क्या कर रहा है, ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड, ये क्या कर रहा है आपके कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। द कार कंप्लीट वन आपके ओवरलैप, यानी एक पूरा चक्कर मार लेता है कितने में, 36 सेकंड में। कितना सेकंड में, 36 सेकंड में। तो इसका रेडियस दे रहा है कार का आपको 160 मीटर, और ये मार लेता है टाइम पूरा राउंड कितने टाइम में, 36 सेकंड के अंदर ये पूरा क्या कर रहा है, एक ओवरलैप मार लेता है, ठीक है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, यानी उसके सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसमें भी वही कंसेप्ट है बच्चे आपको कि कोई बड़ी सर्कुलर पाथ मूव करता है तो उसके अलॉन्ग सेंटीपिटल फोर्स लगता है, तो उसको आपको सेंटीपिटल फोर्स नहीं, आपको यहाँ सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन निकालना है। तो सेंटीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, mv² होता है, और फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स को m इंटू AC लिख सकते हैं, AC यानी सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। तो AC का वैल्यू क्या होगा, m से m कट जाएगा, ये क्या होगा v²/r। तो आपको v²/r का वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए इसको फाइंड करते हैं। समझ गए सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन कैसे निकलेगा, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का वैल्यू होता है v²/r। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पहले पता है, हमें क्या पता है, एक रिलेशन, क्या पता है रिलेशन बच्चे, s = ut + ½ ऑफ AT²। बड़ी जो है आपका, इसमें क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि बड़ी का जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। अगर किसी बड़ी का स्पीड कांस्टेंट होगा तो उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, एक्सेलेरेशन जीरो होगा। याद रखिए बच्चे, उसका लीनियर एक्सेलेरेशन जीरो होगा। ये एक्सेलेरेशन जो लग रहा है आपका, जो पूछा जा रहा है सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, ये जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो हो जाता है तो आपका बड़ी सर्कुलर मोशन पे, सर्कुलर पाथ पे चल ही नहीं पाएगा, वो क्या हो जाएगा, फेंका जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ से बाहर फेंका जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि सर्कुलर पाथ पे अगर किसी सेंटीपिटल फोर्स को हटा देते हैं, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल देके आपको सिखाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको हम सिंपल इतना ही बताना चाहेंगे कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में भी एक क्वेश्चन दिया था कि अगर बडी का सेंटीपिटल फोर्स जीरो हो जाता है तो बडी क्या होगा, पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं कर सकता, वो क्या हो जाएगा, वहाँ से स्किड कर जाएगा, फेंका जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन, ये एक्सेलेरेशन आपका लीनियर एक्सेलेरेशन है, क्या है, लीनियर एक्सेलेरेशन है। तो लीनियर एक्सेलेरेशन जीरो हो गया, तो हमें s = ut बच गया। तो s क्या है आपका, s है आपका टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो आपको दिख रहा होगा कि एक ओवरलैप मार ले रहा है, तो एक ओवरलैप मारने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 2πr। और ये क्या होगा, u को हम v मानते हैं, मानिए v वेलोसिटी से जा रहा होगा, तो इसको क्या करेंगे, और t कितना टाइम ले रहा है एक चक्कर मारने के लिए, 36 सेकंड। क्या होगा, 36 सेकंड। तो v का वैल्यू क्या हो गया, 2πr/36। v का वैल्यू क्या मिल गया, 2πr/36। समझ में आ रहा है आपको, क्या हो गया, 2πr/36। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को इरेज कर लेंगे, और अब v का वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे, v का वैल्यू 2πr/36, ठीक है। तो चलिए बच्चे, हम क्या पढ़ रहे थे, तो देखिए ये जो v का वैल्यू है, तो हमने इस v को क्यों निकाला, हम तो पागल है नहीं कि v का वैल्यू निकाल दिए बिना काम का। तो देखिए हमने आपको अभी तुरंत बताया था कि याद कीजिए बच्चे, हम एक एक चीज़ बताते हैं, एक एक वैल्यू को आपको जो भी निकाल के सिखाते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपको देते हैं, उन सभी कंसेप्ट को हम रिलेट करते रहते हैं एक दूसरे से, ताकि क्या हो, आपको याद रहे, क्या करें, कंसेप्ट याद रहे। देखिए बच्चे, क्वेश्चंस बनाने का एक ही मतलब होता है, क्वेश्चन बनाने का एक ही मकसद होता है कि आपको कंसेप्ट अच्छा से याद रहेगा। अगर जब तक आपको कंसेप्ट याद नहीं रहेगा तब तक आप किसी अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। नॉर्मल क्वेश्चंस, फार्मूला पुटिंग वाला क्वेश्चन तो आप बना पाइएगा, लेकिन जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं रहेगा तो आप फिजिक्स के क्वेश्चंस को नहीं बना पाइएगा। रियलिटी यही है। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट याद रखना है, और क्वेश्चंस को बनाते समय वो कंसेप्ट को जब आप लगाइएगा तो क्या होगा, आपका क्वेश्चंस आसानी से बनेगा। तो क्वेश्चंस हम इसी के लिए बनाते हैं कि कंसेप्ट हमें याद हो, क्या हो, कंसेप्ट हमें याद हो। और फार्मूला पुटिंग वाले क्वेश्चंस भी हम इसी के लिए बनाते हैं कि उससे भी हमारा फार्मूला याद रहता है। तो हमने आपको यहाँ पे बताया तुरंत अभी थोड़ा देर पहले, और क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का वैल्यू क्या होगा। तो सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन को v²/r के नाम से हम जानते हैं। क्या होता है, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का वैल्यू v²/r होता है, और v का वैल्यू क्या दिया है हमें, तो ये क्या होगा, v का स्क्वायर वैल्यू दिया है 2πr/36, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, अपॉन r कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसके वैल्यू को कैसे लिखेंगे, इसके वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं। 2 का वैल्यू 2, पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू लिख देंगे हम यहाँ पे बच्चे 3.14। क्या लिख देंगे, 3.14 इंटू r का वैल्यू 160 दिया है, अपॉन क्या करेंगे 36, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, और इसको भाग कर देंगे किसके साथ, 1, r नीचे भी है ना, देख रहे हैं, ये क्या होगा आपका 160, क्या होगा 160। समझ में आ रहा है। तो आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा। मार्कर हमारा काम नहीं कर रहा है, सॉरी बच्चे, ये खुद से बनाया हुआ मार्कर है, इससे कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो क्या हो गया, इसका आंसर आएगा आपका 4.9 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, 4.9 मीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर है, पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि ये एक्सेलेरेशन है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको मेथड समझ में आया होगा, तरीका समझ में आया होगा कि हमने इसको कैसे बनाया। आपको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी के लिए ये जो रिलेशन पहला दे रहा था, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो क्वेश्चंस के हर एक पॉइंट, क्वेश्चंस के हर एक वर्ड, हर एक आपके जो क्वेश्चंस में वर्ड लिखे रहते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v, एक बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है, इन अ सर्किल, किसी सर्किल में जिसका रेडियस r है। तो इस एंगुलर
एक्सलेशन, उसके एंगुलर एक्सलेशन को निकालना है। तो एंगुलर एक्सलेशन को हम अल्फा के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें कि देखिए लीनियर एक्सलेशन ये जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन पर यूनिट टाइम, ठीक है। और एंगुलर एक्सलेशन जो होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी आपके यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, बस इतना ही का फर्क होता है। और हमने आपको एक रिलेशन बताया था और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाया था, आपको प्रूफ भी करके दिखाया था कि v इक्वल टू होता है बच्चे r इंटू ओमेगा, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा v अपॉन r, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालेंगे d v अपॉन r अपॉन dt। और आप यहाँ से एक चीज़ को ध्यानपूर्वक देखिए कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्पीड होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, यानी v क्या होगा कॉन्स्टेंट, रेडियस क्या होगा बच्चे सर्कुलर पाथ का, ये भी आपका कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी d ऑफ 5 अपॉन dx कुछ भी dt कुछ भी आप कर दीजिए, इसको आप x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, कुछ भी के रिस्पेक्ट में कीजिए, कांस्टेंट रहेगा तो हमेशा वैल्यू जीरो ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये दोनों वैल्यू हमारा कांस्टेंट है तो v अपॉन r भी कांस्टेंट ही होगा। तो जैसे ये कांस्टेंट हो गया तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा जीरो, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें से आप क्या कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे गलत सलत लगा के आ जाएंगे, तो आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग ला के बनाना है। समझ में आ गया होगा कंसेप्ट क्या सिखाया हम आपको। नेक्स्ट है आपका एन एंट इज सिटिंग एट द एज ऑफ रोटेटिंग सर्कुलर डिस्क। एक एंट है, चींटी है, क्या कर रहा है वो सीट कहाँ पे है, कहाँ पे बैठा हुआ है, एज ऑफ सर्कुलर डिस्क, कहाँ पे सर्कुलर डिस्क के एज पे। जैसे मान लेते हैं कोई सर्कुलर डिस्क है, यही सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, इसके एज पे बैठा हुआ है, इसके एज पे यानी कोने पे बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ है। तो कहा जा रहा है कि इफ़ द एंगुलर वेलोसिटी चेंजेज एट रेट ऑफ 60 रेडियन पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, यानी आपका जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा वो 60 रेडियन RAD पर सेकेंड के स्पीड से आपका क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। और समय कितना ले रहा है इस समय, ये सेकेंड आपका ले रहा है, टाइम ले रहा है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में 60 रेडियन पर सेकेंड की स्पीड से चेंज हो रहा है। तो कैलकुलेट एंगुलर एक्सलेशन, क्या है एंगुलर एक्सलेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या हमें कैलकुलेट करना है एंगुलर एक्सलेशन। तो याद रखिए बच्चे कि ये हमें कहा जा रहा है कि ये चेंज हो रहा है, ना कि ये कांस्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये वेलोसिटी चेंजेज हो रहा है एट द रेट ऑफ 60 रेडियन पर सेकेंड के क्या करें स्पीड से, यानी 60 रेडियन पर सेकेंड के इसके रफ्तार से इसका स्पीड क्या हो रहा है, एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकलना है एंगुलर आपका एक्सलेशन। तो एंगुलर एक्सलेशन अभी तुरंत हमने बताया था कि dw अपॉन dt। यहाँ तो ओमेगा कांस्टेंट है नहीं, कैसे नहीं कांस्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है। तो डी ओमेगा का वैल्यू कितना दे रहा है, डी ओमेगा का वैल्यू दे रहा है आपको कितना दे रहा है 60 दे रहा है। और नीचे कितना दे रहा है, नीचे दे रहा है टाइम कितना दे रहा है 10 दे रहा है। तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60, क्या सॉरी क्या हो जाएगा 6, और 6 क्या होगा, ये होगा आपका 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों नहीं होगा, क्यों इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि आपका ये एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी को हम रेडियन में ही लेते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ 2 kg बॉल ऑन ए स्ट्रिंग इज रोटेटेड अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, ठीक है। द मैक्सिमम टेंशन अलाउड इन द स्ट्रिंग इज 50 न्यूटन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बॉल। कहा जा रहा है कि एक रस्सी है, क्या है एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग है, उसमें क्या किया जाए 2 kg का बॉल को बांध दिया जा रहा है और उसको सर्कुलर पाथ में नचाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये एक स्ट्रिंग होगा, इसमें एक बॉल को बांध दिया और इसको क्या किया जा रहा है, ये नचाया जा रहा है एकदम, इसको गोला गोला नचा रहे हैं, ठीक है, ऐसा आपने बचपन में किया होगा। तो इसको नचा रहे हैं तो कितना हो रहा है आपका, ये रेडियस आपको 10 मीटर दिया जा रहा है कि ये रेडियस कितना होगा आपका, ये रेडियस आपका 10 मीटर होगा, ठीक है। सर्कुलर पाथ में जो मूव कर रहा है वो सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है बच्चे 10 मीटर है, ठीक है। और जो आपका बॉल है, इस बॉल का मास 2 kg है, ओके। फिर क्या कहा जा रहा है कि द मैक्सिमम टेंशन अलाउड इन द स्ट्रिंग इज 50 न्यूटन, यानी जो इस स्ट्रिंग में मैक्सिमम 50 न्यूटन का टेंशन, इस स्ट्रिंग में मैक्सिमम 50 न्यूटन का टेंशन आपको अप्लाई किया जा रहा है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, यानी उसका मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, उसका मैक्सिमम स्पीड क्या होगा। तो आपको हमने इस टाइप के कंसेप्ट सिखाया था कि जब भी किसी रॉड को या फिर किसी स्ट्रिंग से किसी भी आप बॉडी को नचाते हैं तो क्या होता है, उसमें जो टेंशन प्रोड्यूस होता है उस स्ट्रिंग में वो आपके इक्वल होता है किसके, सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होता है। क्या होता है, सेंटीपिटल फोर्स के। तो टेंशन इक्वल टू किसके हो गया, सेंटीपिटल फोर्स के, यानी FC मार्कर नहीं चलता दिख रहा है इसमें। तो क्या हो गया, टेंशन इक्वल टू हो गया फोर्स सेंटीपिटल, टेंशन का वैल्यू आपको 50 दे रहा है, सेंटीपिटल फोर्स का वैल्यू MV क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं MV स्क्वायर अपॉन R होता है। तो M का वैल्यू क्या हो गया, M का वैल्यू 2 हो गया। V का वैल्यू कितना दे रहा है, नहीं दे रहा है, हमें तो V ही निकालना है ना, मैक्सिमम स्पीड अपॉन R का वैल्यू कितना दे रहा है, R का वैल्यू दे रहा है 10 मीटर, ठीक है। तो ये V स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, V स्क्वायर का वैल्यू आ गया 50 गुने 10 गुने 2, क्या हो गया 50 दूना 100, और ये आपका V का वैल्यू रूट अंडर क्या हो गया 1000 का रूट अंडर। तो V का वैल्यू कितना आएगा 10, क्या आएगा वैल्यू, V का वैल्यू कितना आएगा बच्चे, क्या आएगा बच्चे, V का वैल्यू आपका आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा बच्चे 10 आएगा। कुछ गलती हो रहा है क्या, कुछ गलती हो रहा है क्या,
रेडियस आपको 50 दे रहा है, 2 kg मास ऊपर क्या है, गलती हो गया यहीं पे बच्चे, हमने गलती कर दिया है। देखिए क्या है गलती, देखिए आपका टेंशन का वैल्यू कितना दे रहा है बच्चे, 50 न्यूटन दे रहा है। कितना टेंशन का वैल्यू 50 न्यूटन दे रहा है, तो हमको वी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम रिलेशन आपको फाइंड कर देते हैं। आप डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं, पहले आपको यहाँ से रिलेशन फाइंड करके दिखा देते हैं, ताकि आप उसको रिलेशन को अगर याद रखिएगा तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वी स्क्वायर का वैल्यू है, तो यहाँ पे हम टी इंटू आर लिख सकते हैं, अपॉन क्या लिख सकते हैं, एम, और वी स्क्वायर है तो इसको हटा देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर, तो वी टी आर अपॉन एम। तो वी का वैल्यू क्या होगा, वी का वैल्यू होगा आपका टी आर अपॉन एम। तो टी का वैल्यू कितना दे रहा है, टी का वैल्यू 50, आर का वैल्यू 10, एम का वैल्यू कितना है 2 है, एम का वैल्यू कितना है 2 है। तो ये कितना हो गया 2 5 10, ये कितना हो गया 5 5 25, 250, क्या गया 250। ये कितना होगा आपका, इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपको पॉइंट में आंसर मिलेगा, पॉइंट में आंसर मिलेगा वो होगा 15.8 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा 15.8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम ये आपको इसके लिए दे दिए हैं, क्या है, हम आपको ये इसके लिए सिखाए हैं ताकि क्या आपका ताकि क्या आपका ये आपको याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिएगा तो ये भी आपको काम आता है। कभी कभी क्या होता है, सिंपल यही पूछ देता है, रिलेशन ही पूछ देगा, ऑप्शन में रिलेशन यही दिया होगा और आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ेगा, सेम यही रिलेशन को आप आगे ये क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, तो ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन बन जाता है उस समय, और ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। तो चलिए बच्चे, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।